भारत का छोड़ा हुआ सैलाबी रैला पाकिस्तान में दाखिल। भारत ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया। दरियाए चनाब में शदीद तुग़यानी, कोट मोमिन के इलाकों में तबाही मच गई। हेड मुराला पर पानी की आमद 4,44,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड खानकी पर पानी का बहाव 5,58,000 क्यूसिक। हेड त्रिमू पर भी ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल, पानी का बहाव 2,65,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरियाए सतलुज में जुम्मन शाह के मकाम पर शिगाफ, दर्जनों आबादियां ज़ेर आबक। 2 दिनों के दौरान गुजरात में 577 मिलीमीटर बारिश से तबाही। देहातों के देहात ज़ेर आब, शहरी इलाकों में भी 4-4 फुट पानी जमा। गुजरात में आज तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे बंद। नाला भिंडर, नाला भिंबर, जलालपुर जट्टा बरसाती नाला समेत 6 नाले बिफर गए। बारादरी, कचहरी चौक, गोंदल चौक, ज़हूर इलाही स्टेडियम में पानी में इजाफा। मस्जिदों में ऐलानात। दुकानों और घरों का कीमती सामान तबाह हो गया। इंसानी जिंदगी मफलूज। सैलाबी रैला 2 मंजिला मकान भी बहा ले गया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, 46 लोग लुक़मा-ए अजल, 3,900 से जायद देहात, 37 लाख से जायद अफराद मुतासिर, 14 लाख से जायद अफराद और 10 लाख जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। DGPDMA के मुताबिक 24 घंटे में सैलाबी सूरत हाल के हवाले से 3 वार्निंग्स मिली। अगले 72 घंटों में तीनों भारतीय डैम फुल हो जाएंगे। आइंदा 2 से 3 हफ्ते रावी में पानी की सतह बढ़ेगी। रावी का पानी चनाब में मिलने के बजाय वापस आने लगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज आगाज पर स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। दौरान ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,53,411 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स 1,226 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,52,201 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का चीन से चेयरमैन NDMA को टेलीफोन। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर-ए-आज़म को सैलाबी सूरत हाल से आगाह किया। इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। रावी, चनाब और सतलुज में बढ़ती तुग़यानी के हवाले से भी आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बढ़ती हुई तुग़यानी के पेश नज़र रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयों की तैयारी क़बल अज़ वक्त मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म का आवाम को दरियाओं की सूरत हाल पर पेशगी आगाह करने का हुक्म। तारीख में पहली बार क्लिनिक ऑन बूट सर्विस का आगाज कर दिया गया। वज़ीर मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब ज़दा इलाकों में कश्तियों पर अस्पताल बन गए। वज़ीर की पंजाब हेल्थ टीम सूबे भर के सैलाब मुतासरा इलाकों में मसरूफ़ अमल। फ्लड रिलीफ कैंपों में मुतासरीन बिलखसूस खवातीन और बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए पुरज़्म। खवातीन और बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए खुसूसी इंतज़ामात। हामला खवातीन के चेकअप के लिए भी डॉक्टर्स और अमला हर वक्त मौजूद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। फील्ड मार्शल ने जो कामयाबियां हासिल की उन पर उनसे ज्यादा तौसीक़ के कौन काबिल होगा। इस हवाले से कानून में तौसीक़ मौजूद है और मुल्क में 4 बार तौसीक़ होती रही। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कानून में तरमीम के बाद एयर चीफ के लिए नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ी। मुद्दत मुलाजमत 5 साल पूरी होगी तो रिटायर हो जाएंगे। जो भी फैसले हुए नवाज शरीफ की तायद से हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरमायाकारी को फरोग देने के लिए बीजिंग में आला चीनी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात। टेक्सटाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत के उठाए गए जामे इस्लाहाती इक़दामात का जिक्र किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा, चीनी सरमायाकारी में इजाफा इक़्तिसादी तरक्की और रोजगार के मौक़े पैदा करने में मुआविन साबित होगा। दूसरी जंग अज़ीम में चीन की जापान से फतह की 80वीं सालगिरह। चीन ने जंग अज़ीम दोम में जापान को घुटने टेकने पर मजबूर किया। शानदार फौजी परेड के मौके पर एशिया के मजबूत तरीन लीडर्स एक साथ। चीन, रूस, शिमाली कोरिया के सदूर और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साथ साथ रहे।
پریڈ میں ہائپرسونک میزائلوں، ڈرونز اور ٹینک سمیت جدید ترین اسلحے کی نمائش۔ پریڈ میں بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو دعوت نہیں دی گئی۔ ترکی ایئر چیف جنرل ضیاء کمال کی وفد کے ہمراہ سربراہ پاک فضائیہ سے ملاقات۔ علاقائی سلامتی کی بدلتی صورتحال، دفاعی تعاون اور دیگر شعبوں میں تبادلہ خیال۔ دونوں سربراہان نے مشترکہ تربیت، فضائی مشقوں اور ملٹی ڈومین آپریشنز کو فروغ دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ ISPR کے مطابق ترکی ایئر چیف نے پاک بھارت جنگ میں ایئر چیف کی دور اندیش قیادت کو سراہا۔ پاک فضائیہ کے چاق و چوبند دستے نے ترکی ایئر چیف کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وادی وادی بستی بستی دیوانوں کا نعرہ، سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ ہر سو درود و سلام کی صدائیں بلند، سبز پرچم، جھنڈیوں، بیجز اور رنگ برنگے قمقموں سے گلیاں بازار سج گئے۔ چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہات میں خصوصی سٹالز، لوگوں کی بڑی تعداد آرائشی مصنوعات کی خریداری میں مگن۔ حکومت نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیدت و احترام سے منانے کے لیے چھٹی دے دی۔ اسرائیلی فوج کی صفاقیت انتہا کو چھونے لگی۔ صہیونی فورسز نے ظلم کی ہر حد پار کر دی۔ غزہ میں ہر طرف قیامت کے مناظر۔ 24 گھنٹے میں 100 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ اسرائیل کی پناہ گزین کیمپوں پر بمباری سے آگ بھڑک اٹھی، بڑے جانی نقصان کا خدشہ۔ کیمپوں میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد موجود۔ اب تک غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 63,746 تک پہنچ گئی۔ 1,61,245 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔